नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। बीएड फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट आपका रहता है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पेडागोजी होम साइंस का ये आपका सब्जेक्ट है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके बिल्कुल ही मिस नहीं होनी चाहिए। एमएसयू के बच्चों का शायद होम साइंस का पेपर आने वाला है पेडागोजी का, तो मैंने सोचा कि फटाफट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको फटाफट से डिस्कस कर लिया जाए। और फिर इसके बाद सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी बीएड फर्स्ट ईयर का होम साइंस का आएगा, है ना। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल आपका रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े बहुत, है ना। वैसे इतने ज़्यादा नहीं है, मैंने देखा है, तो थोड़े बहुत हैं, तो उनको सबको करना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों को गृह विज्ञान के प्रत्यय की व्याख्या कैसे करेंगे। गृह विज्ञान माध्यमिक स्तर पर व्यापक महत्वपूर्ण है, इसकी न्यायोचितता भी बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। ठीक है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होम साइंस टू स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी लेवल। होम साइंस इज अ कॉम्प्रहेंसिव एंड इम्पोर्टेंट इन नेचर एंड एट सेकेंडरी लेवल जस्टिफाई। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है यूनिट फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये वाला है कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस एट सेकेंडरी लेवल। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप फटाफट से उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि एक ही वीडियो में सारे यूनिट में कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि सहसंबंध का क्या अर्थ है। गृह विज्ञान की दूसरों विषयों के साथ सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द कोरिलेशन, एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ होम साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे भी आ सकता है कि गृह विज्ञान का अन्य विद्यालय विषयों से संबंध पर उदाहरण सहित विचार विमर्श कीजिए, है ना। तो ऐसे भी आ सकता है, एक ही क्वेश्चन है दोनों। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है यूनिट फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट फर्स्ट का वो आपका ये है कि बाल्य देखभाल के किसी प्रकरण के 4 व्यवहारिक उद्देश्य लिखे। ठीक है, राइट द 4 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर फ्रॉम एनी टॉपिक ऑफ चाइल्ड केयर। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है यूनिट फर्स्ट का कि इकाई पोषण के 4 व्यवहारात्मक उद्देश्य पक्ष को प्रदर्शित करते हुए लिखे। ठीक है, राइट अ 4 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन विद मेंशनिंग डोमेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही थे यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपकी यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में देखते हैं फटाफट से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहते हैं। यूनिट सेकंड का जो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि पेडागोजिकल विश्लेषण की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। पोषण से किसी एक प्रकरण को पेडागोजिकल विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द पेडागोजिकल एनालिसिस इन योर वर्ड्स, एनालाइज वन टॉपिक फ्रॉम द न्यूट्रिशन पेडागोजिकल। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि गृह प्रबंधन के तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ होम मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही थे आपके यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन थे, तो काफ़ी कम क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड के, जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं पेडागोजी होम साइंस के। पहला क्वेश्चन जो आपका यूनिट थर्ड का इंपॉर्टेंट बनेगा वो आपका ये है कि प्रदर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। प्रदर्शन विधि के पदों को लिखिए। गृह विज्ञान शिक्षण में इसकी सार्थकता का उदाहरण की सहायता से औचित्य बताइए। ठीक है, एक्सप्लेन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, राइट द स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जस्टिफाई इट्स द सिग्निफिकेंस इन होम साइंस टीचिंग विद एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है यूनिट थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि परियोजना विधि को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। उचित उदाहरण की सहायता से परियोजना विधि के पदों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिफाइन द प्रोजेक्ट मेथड इन योर ओन वर्ड्स, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहेगा यूनिट थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट थर्ड के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका ये है कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण के पदों का वर्णन कीजिए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिफाइन द माइक्रो टीचिंग, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण
सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों के शिक्षण कौशल के विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन आपके एक ही हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यूनिट 3 का जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा, व्याख्या और दृष्टांत कौशल में अंतर कीजिए। ठीक है, व्याख्यान और दृष्टांत कौशल में आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंशिएट एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन टीचिंग स्किल्स, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 3 का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका ये है कि गृह विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, राइट द प्रिकॉशंस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी मेथड फॉर टीचिंग होम साइंस, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यूनिट 3 की, तो यही थे आपके यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो काफ़ी कम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अब बात करते हैं आपके यूनिट 4 की। यूनिट 4 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। यूनिट 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि इकाई योजना विधि को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। इकाई योजना और पाठ्य योजना में विभेद कीजिए। एक अध्यापक के लिए इकाई योजना के लाभों की सूची बनाइए, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। डिफाइन अ यूनिट प्लान इन योर वर्ड्स, डिफरेंशिएट यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग, इनलिस्ट एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लानिंग फॉर अ टीचर, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहेगा यूनिट 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट 4 का, वो आपका ये है कि इकाई योजना को परिभाषित कीजिए। गृह विज्ञान की 9वीं कक्षा की पाठ्यचर्या से स्वचयनित एक इकाई की योजना बनाइए। ठीक है, डिफाइन अ यूनिट प्लान, एक्सप्लेन 1 यूनिट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम 9 क्लास एज सिलेबस ऑफ होम साइंस, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 4 का वो आपका ये है कि इकाई योजना को परिभाषित कीजिए। तो इकाई योजना जो है काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट, तो इकाई योजना क्या है ये तो आपको लर्न करके जाना ही है। इकाई योजना को परिभाषित कीजिए। इकाई योजना के निर्माण के पद कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। डिफाइन अ यूनिट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट यूनिट प्लान, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यही थे आपके यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो काफ़ी ज़्यादा कम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो आपका ये वाला है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए। विद्यालय विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक को आप कैसे चयन करेंगे। डिफाइन अ टेक्स्ट बुक, हाउ विल यू सेलेक्ट द होम साइंस टेक्स्ट बुक फॉर अ स्कूल स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 5 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है, प्रयोगशाला प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। माध्यमिक कक्षा के लिए गृह विज्ञान प्रयोगशाला का कैसे प्रारूप बनाओगे। ठीक है, एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मैनेजमेंट, हाउ विल यू डिज़ाइन अ होम साइंस लेबोरेटरी फॉर अ सेकेंडरी क्लासेस, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 5 का आपका ये है, अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री को परिभाषित कीजिए। 2 अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिफाइन द नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड, डिस्क्राइब द 2 नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड्स, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 5 का वो आपका ये रहेगा, शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के लिए 4 सिद्धांत बताइए। ठीक है, गिव 4 प्रिंसिपल्स फॉर अ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 5 का। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि डेल के अनुभव शंकु का चित्रांकन कीजिए। ठीक है, तो डेल के अनुभव आपको शंकु का चित्रांकन, उसको मतलब ये शंकु आपको डेल का बना के दिखा देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यही थे आपके यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 6 के, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। तो काफ़ी कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं होम साइंस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी बात है ना। आप सब इनको लर्न कर लेंगे। यूनिट 6 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका ये है, निष्पत्ति परीक्षण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण हेतु पदों का वर्णन कीजिए। डिफाइन द अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 6 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि सतत व्यापक मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट इट्स साइलेंट फीचर, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 6 का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा होम साइंस का पेडागोजी का, उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित कीजिए। इसकी रचना हेतु पदों की सूची बनाइए। ठीक है, डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट एंड इनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, तो ये क्वेश्चन भी यूनिट 6 का आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा, उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण में अंतर कीजिए। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में आपको डिफरेंस बताना है। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट 6 का, उपचारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न प्रविधियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट आपका रहेगा यूनिट 6 का। तो यही थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होम साइंस पेडागोजी के थे। ठीक है, होम साइंस पेडागोजी के इतने ही आपके यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का एमएसयू वाला बच्चा हो या फिर सीएसयू वाला बच्चा हो, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। तो चलिए ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्ते, राधे, थैंक यू, बाय बाय।